घर जाने का समय हो गया, लेकिन काम इतना है कि 12 घंटे दफ्तर में रुकना पड़ रहा है। घर जाने के बाद भी बॉस का फोन आ रहा है। शिफ्ट के बाद तो छोड़ दीजिए, वीक ऑफ वाले दिन भी काम करना पड़ता है। ऐसे वर्क कल्चर को आप क्या कहेंगे? मान लेते हैं इस तरीके के वर्क कल्चर से आपके खून में नमक आ जाता है, लेकिन आपकी सोच से इतर ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने एक बात कही थी और उनकी कही ये बात अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। बात ही कुछ ऐसी है। वायरल हो रहे पुराने वीडियो के टुकड़े में वो शनिवार और रविवार की छुट्टी के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ रही है। वायरल हो रहे वीडियो में भाविश अग्रवाल कह रहे हैं कि वो वर्क लाइफ बैलेंस की मॉडर्न थिंकिंग को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी भारतीय परंपरा नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता माने वेस्ट के कल्चर का हिस्सा है। भाविश ने आगे कहा, हमारे देश में पहले शनिवार और रविवार की छुट्टी नहीं होती थी। हमारा कैलेंडर भी अलग था। इसी आधार पर हम छुट्टियां करते थे, जो कि हर महीने 1 या 2 होती थी। औद्योगिक क्रांति के बाद वीकेंड की छुट्टी हमारी संस्कृति में आई। हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। अब बात छुट्टियों की और भारत के वर्क कल्चर की हो रही है, तो इसका थोड़ा इतिहास भी समझ लेते हैं। कहानी यूएस से शुरू करते हैं। वहाँ शुरुआती दौर में 7 दिनों में से 6 दिन काम के लिए बने थे और 1 दिन छुट्टी के। छुट्टी का दिन आपके धर्म से तय होता था, जैसे यहूदियों के लिए शनिवार और ईसाइयों के लिए रविवार। इसे देखते हुए अमेरिका ने 5 दिन के वीकडेज की शुरुआत की, क्योंकि यहूदियों के लिए शनिवार और ईसाइयों के लिए रविवार की छुट्टी देना अनिवार्य हो गया था। अमेरिका में बहुत सी कंपनियों ने इसे अपनाना शुरू किया और देखते ही देखते 2 दिन की छुट्टी का नियम दुनिया भर में आ गया। भारत में कई कंपनियां आज भी 6 दिन का काम और रविवार की छुट्टी देती हैं, जैसा आपके स्कूल में होता था। लेकिन विदेशी कंपनियों के भारत आने से ये नियम 6 दिन से बदलकर 5 दिन हो गए और धीरे धीरे भारत में भी शनिवार और रविवार दोनों दिन की छुट्टी वर्कर्स को मिलने लगी। यहाँ से एक सवाल और उठता है कि क्या भारत हमेशा से ही रविवार को छुट्टी का दिन मानता था? नहीं, इसकी भी एक कहानी है। इसका श्रेय महाराष्ट्र के श्रमिक नेता नारायण मेघाजी लोखंडे को दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में श्रमिकों को 7 दिन काम करना होता था। भारतीयों के लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं था, जबकि ब्रिटिश स्टाफ को संडे की छुट्टी मिलती थी। भारत में ट्रेड यूनियन जैसी संस्थाओं की शुरुआत हुई और यहाँ से शुरू हुआ रविवार की छुट्टी के लिए आंदोलन। वैसे इस आंदोलन के जनक भी नारायण मेघाजी लोखंडे ही थे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने मजदूरों को 1 दिन की छुट्टी देने की आवाज उठाई। 7 सालों तक आंदोलन चलाया गया। आखिरकार 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों और अन्य लोगों के लिए रविवार का अवकाश घोषित कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति के वक्त एक कर्मचारी को 100 घंटे काम करना पड़ता था। कारण फैक्ट्रियों को 24 घंटे चालू रखना, जिसके चलते एक कर्मचारी को 14 से 16 घंटे की शिफ्ट में डाला जाता था। 20 अगस्त 1866 में नेशनल लेबर यूनियन नाम का एक नया संगठन बना। इस संगठन ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने एक मांग रखी। मांग थी काम करने के घंटों को 14 से 16 से घटाकर 8 घंटे करने की। खैर, उस वक्त उनके प्रयास विफल रहे, लेकिन इस प्रयास ने अमेरिका में एक नई लहर शुरू की। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी मांग रख सकते हैं। 3 सितंबर 1916 को अमेरिकी कांग्रेस ने एडम्सन अधिनियम पास किया, जिसके तहत अंतर्राज्यीय रेल कर्मियों से 8 घंटे काम करने को कहा गया। बाद में साल 1917 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संवैधानिक मान्यता भी दे दी। 25 सितंबर 1926 में फोर्ड मोटर पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 5 दिन वर्किंग और 8 घंटे काम करने की पॉलिसी अपनाई। 26 जून 1940 में निष्पक्ष श्रम मानक अधिनियम FLSA के तहत हफ्ते में 40 घंटे काम करना और 2 दिन की छुट्टी अमेरिका भर में लागू हो गई। भारत में विदेशी कंपनियों के आने से 8 घंटे काम और 2 दिन की छुट्टी का चलन आया, लेकिन इन सभी का आना कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई 90 के दशक में। आगे की कहानी के तत्व आपको पता ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, बजट, उदारीकरण और असर कुछ ऐसा कि विदेशी कंपनियों का भारत में आना टिकना शुरू सफल हुआ। आज की तारीख में भारत के केंद्रीय सरकारी विभाग के अनुसार श्रमिकों के मोटे तौर पर 2 समूह हैं। 5 दिवसीय मतलब कि प्रतिदिन 8 घंटे और 30 मिनट और 6 दिवसीय यानी 7 घंटे और 30 मिनट। इसे बहुत हैवी आंकड़ों और बारीक विश्लेषण के साथ समझना चाहें तो ऐसे समझें। 5 दिन काम करके 2 दिन छुट्टी लेने वालों का करियर और जीवन कुछ इस तरह से दिखेगा। औसत भारतीय कामकाजी जीवन 18 से 67 साल के बीच चलता है। मानेंगे 49 साल काम करने के टाइम के बराबर है, जिसमें कुल घंटे होते हैं 4,29,240। सोना भी जरूरी है, इसलिए कुल नींद के लिए मिलेगा समय 1,43,080 घंटे, औसतन 8 घंटा प्रति रात। 24 घंटे में 3 का भाग कर दीजिए, इतना सोना डिजर्व करता है कामकाजी इंसान। तो नौकरी के सालों में कितने घंटे जागते रहेंगे? 2,86,160 घंटे। छुट्टी वुट्टी हटा के प्रतिवर्ष कुल वर्किंग डे निकलेंगे 251 दिन। तो जीवन भर में कुल काम के दिन हो जाएंगे 12,299 दिन। हाँ, अगर 18 से 67 साल के बीच आप वर्किंग एज मानते हैं तो। जीवन भर में मत जाइए, हर हफ्ते कितने घंटे काम होगा? अगर 5 वर्किंग डेज हैं तो उस हिसाब से 42.5 घंटे काम करने होंगे, यानी औसतन प्रतिदिन 8.5 घंटे। इस हिसाब से 49 साल के नौकरी वाले जीवन में 1,04,542 घंटे आप काम करेंगे।
आंकड़े बहुत हो गए ना, डराने के लिए ही तो लिखे हैं। अब जब भी कोई 2 दिन का वीक ऑफ हटाने घटाने को कहे या छुट्टी के दिन काम करने को कहे, उसे इन्हीं आंकड़ों में फंसा के डरा दीजिएगा। कहिएगा 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी 1,04,542 घंटे काम करा रहा है इंसान, क्या ही कर दे। बहरहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। आपके लिए बेहद खूबसूरत सी कॉपी लिखी थी मेरी साथी अंजलि पटेरिया ने। मेरा नाम उपासना है। इस पूरी जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।